हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पार्लियामेंट स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। उनके आर्टिकल देखेंगे, राज्यसभा लोकसभा में डिफरेंस क्या है ये देखने वाले हैं। स्पेशल पावर क्या होती है राज्यसभा और लोकसभा की, इनको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ बिल के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है और किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती हैं और पार्लियामेंट्री मोशन क्या है, और लास्ट में हम यूजी नेट के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में ऐसा दिया गया है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम बॉडी है लॉ बनाने की इंडिया की, ठीक है। यानी जो इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 के तहत जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो कानून बनाने की भारत की सर्वोच्च संस्था है। पार्लियामेंट किन तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीन से मिलकर जो संसद है वो बनती है। याद रखना, जो संसद है वो राष्ट्रपति उस संसद का भाग है, लोकसभा या राज्यसभा किसी का मेंबर नहीं। ओके, अब इनके आर्टिकल याद रखना है, तो सरला याद रखना, ठीक है। 7 से हो गया संसद आर्टिकल 79 में, राज से हो गया राज्यसभा आर्टिकल 80 में, ला से हो गया लोकसभा आर्टिकल 81 में। अब देख, ओके। अब जो राज्यसभा और लोकसभा है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? ओके, तो राज्यसभा के और तीन नाम क्या है? अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर्स और परमानेंट हाउस। ये दोनों इसके नाम क्या है, ये भी देखने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। अब जो लोकसभा है उसको और अन्य तीन नाम क्या? लोअर हाउस, पॉपुलर हाउस और टेम्परेरी हाउस। तो राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250, 238 स्टेट और यूटी और 12 नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो इसमें मेंबर हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, 238 स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अब लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 550 है, पहले 552 होती थी संविधान संशोधन 104 से पहले, क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियन मेंबर हैं पहले राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन 104 जो 104 संविधान संशोधन था उसके द्वारा इनको हटा दिया गया। तो अभी कितनी है जो टोटल स्ट्रेंथ? 550 है, 530 स्टेट से और 20 यूटी से। अब हम देखें करंट स्ट्रेंथ क्या, मतलब अभी कितने मेंबर है। ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही कि इतने हो सकते हैं। करंट में कितने हैं? 245 है राज्यसभा में, 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड हैं। ऐसे ही 543 इलेक्टेड हैं, क्योंकि इसमें अब जो नॉमिनेटेड थे वो नहीं होते, वो हट गए हैं। तो अभी करंट लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543, 543। मिनिमम एज कितनी होती है? जो मिनिमम एज है 30 ईयर्स है राज्यसभा की और 25 ईयर है लोकसभा की। हाउस ऑफ एल्डर्स इसीलिए इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेंबर की एज होती है वो 30 ईयर्स होती है, ठीक है। 30 ईयर्स मतलब ज्यादा होती है लोकसभा से। अब आपको अगर लोकसभा और राज्यसभा में एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए कि कौन से मतलब हाउस के जो मेंबर होते हैं उनकी एज ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसको हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है। ओके, तो आप इससे एक रिलेट कर सकते हैं कि जो राज्यसभा की जो मेंबर की एज है वो अधिक होगी। इनका टेन्योर कितना होता है? इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। ओके, इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अब हम देखते हैं। हाउस नेवर डिजॉल्व्स, मेंबर सर्व 6 ईयर्स, 1/3 रिटायर एवरी 2 ईयर्स। तो इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ये कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक साथ इसके जो मेंबर रिटायर नहीं होते हैं। हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर हैं राज्यसभा के वो रिटायर होते हैं। ओके, और इनका अगर वैसे कार्यकाल देखें तो 6 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। ये डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको 5 साल से पहले भी डिजॉल्व कर सकता है, इसलिए इसको टेम्परेरी हाउस कहा गया। और जो राज्यसभा है वो डिजॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए इसको परमानेंट हाउस कहा गया। अब इनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये इसका पदेन सभापति होता है। एक फैक्ट आपको और याद रखना है, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको जो वेतन मिलता है वो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति होने का नहीं मिलता है, वो उनको वेतन राज्यसभा का
चेयरमैन या सभापति होने का मिलता है। ओके। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता स्पीकर करता है। स्पीकर चुना कैसे जाता है? तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो आपस में इलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब राज्यसभा और लोकसभा की स्पेशल पावर देख लेते हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा की स्पेशल पावर देखते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियां क्या हैं? आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67 डी। मोस्टली ये दो याद रखना आपको। आर्टिकल 249 में क्या है? पावर टू ऑथराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। और ये बिल पास कैसे होता है? 2/3 मेजोरिटी से। अब ये कहना क्या चाहता है? एग्जाम्पल के इससे समझ लेते हैं। हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके। बट नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाए तो जो राज्यसभा है उसमें वो 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करेगा और इसके बाद जो पार्लियामेंट है उस विशेष परिस्थिति में स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। इसका बढ़िया एग्जांपल कोरोना पैंडेमिक, ठीक है। आर्टिकल 312। अब देश में अगर न्यू अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना है तो उस सबसे पहले राज्यसभा में आर्टिकल 312 के साथ रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 67 बी, रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली ऑरिजिनेट इन राज्यसभा। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है, तो जो उस रेजोल्यूशन को है सबसे पहले केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के रेजोल्यूशन लाना है तो सबसे पहले राज्यसभा में पेश करना पड़ेगा। ओके। अब हम लोकसभा की जो स्पेशल पावर है वो देख लेते हैं। सबसे पहला मनी बिल, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके, और फाइनेंशियल मैटर। बट दो आपको विशेष तौर पर याद रखना है। जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा केवल 14 दिन का डिले कर सकती है बस। इसका मतलब क्या है? मान लो लोकसभा में मनी बिल पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया, भेजा गया, तो ना तो वो रिजेक्ट कर सकती है ना तो संशोधन कर सकती है। बस 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है और उसके बाद लोकसभा में वापस कर देगी। नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो अविश्वास प्रस्ताव है वो ओनली जो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ओके। अब बिल के टाइप देखेंगे और जॉइंट सिटिंग समझेंगे। तो बिल 3-4 प्रकार के होते हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले साधारण बिल देखते हैं, ऑर्डिनरी बिल। किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 107 के तहत। किस हाउस में? किसी भी हाउस में, ठीक है। और प्रेसिडेंट का प्री कंसेंट चाहिए? नहीं। यानी बिल को पास करने से पहले क्या प्रेसिडेंट का प्री कंसेंट चाहिए? नो। इस पर राज्यसभा की पावर क्या होती है? कैन रिजेक्ट और डिले अप टू 6 मंथ। राज्यसभा साधारण विधेयक को या तो रिजेक्ट भी कर सकता है और डिले भी कर सकता है 6 मंथ तक। मनी बिल आर्टिकल 110 के तहत कहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा इसका? लोकसभा में, ठीक है। केवल लोकसभा में इसको पेश किया जा सकता है। और प्री कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का? हाँ। और राज्यसभा की मनी बिल के उसमें क्या पावर है? ये इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, बस 14 दिन तक डिले कर सकती है। फाइनेंशियल बिल टाइप 1, आर्टिकल 117(1), लोकसभा ओनली। प्री कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का? यस। और जो राज्यसभा की पावर होती है इसकी तरह होती है, ठीक है। कैन रिजेक्ट और अमेंड, संशोधन भी कर सकता है और इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। फाइनेंशियल बिल टाइप 2, आर्टिकल 117(3), किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट का प्री कंसेंट चाहिए होता है फॉर कंसिडरेशन के लिए, सेम एज ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। राज्यसभा की पावर है साधारण विधेयक की तरह। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 368 के तहत किसी भी हाउस में प्रेसिडेंट की प्री कंसेंट नहीं चाहिए और इस विधेयक में दोनों की इक्वल पावर होती है, बट ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। ओके। अब ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है? तो आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग आता है। और जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है? तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को बुलाता है, ठीक है, संयुक्त बैठक को। अब इसकी प्रेसिडेंसी कौन करता है? प्रिसाइड कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर।
अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं आया है, एब्सेंट है, तो डिप्टी स्पीकर लोकसभा का, अगर वो भी एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, राज्यसभा का। अब इतना लंबा मैंने क्यों बताया तुम्हें? मेरे इसको बताने का मतलब था कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ओके। अब एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल एंड फाइनेंशियल बिल ओनली। तो जो संयुक्त बैठक है वो केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, इन दोनों पर ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है बस। मनी बिल और संविधान संशोधन बिल पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, ये आपको याद रखना है। अब पार्लियामेंट कमेटी क्या होती है? तो बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटी हैं, बट हम इस एग्जाम के तौर पर दो याद रखना है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में टोटल मेंबर 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसके की फीचर क्या है? 1921 में सीएजी की रिपोर्ट को ऑडिट करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका चेयरपर्सन जो होता है वो अपोजिशन से होता है। 1967 से रीति रिवाज चली आ रही है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के को जो चेयरपर्सन है वो अपोजिशन से होगा। मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर। ओके। पब्लिक अकाउंट कमेटी में मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकते। ओके। तो अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए कि एस्टीमेट कमेटी और पब्लिक अकाउंट कमेटी किस में 22 मेंबर होते हैं, किस में 30 मेंबर होते हैं, तो ठीक है। देखिए, जो पब्लिक अकाउंट दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर हो जाएंगे, और इसमें दो दो, ओके, तो इससे 22 मेंबर हो जाएंगे। ऐसे मतलब निमोनिक बना के याद रख सकते हैं। तो एस्टीमेट कमेटी क्या है? एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं टोटल, और सभी के सभी लोकसभा होते हैं, राज्यसभा के एक भी मेंबर नहीं होते इसमें। ये पार्लियामेंट्री की सबसे बड़ी कमेटी है, ये याद रखना आपको। ये एग्जामिन करती है बजट को, ठीक है। और जो इसकी जो चेयर बिलोंग टू रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? रूलिंग पार्टी का कोई आदमी करेगा, कोई भी मेंबर करेगा। अब देखिए, जो एस्टीमेट कमेटी है वो पैसा खर्च होने से पहले, ठीक है, प्लानिंग, बजट, एस्टीमेट, उसका एस्टीमेट बनाती है, देखती है कि एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 1000 करोड़ रुपए मांगे बजट में, तो जो एस्टीमेट कमेटी है वो चेक करेगी कि क्या सच में इतना पैसा एजुकेशन के लिए जरूरी है, कहीं कम तो नहीं मांगा, ज़्यादा तो नहीं मांगा। ओके, ये सारी चीज़ें एस्टीमेट कमेटी देखती है। ओके। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो सीएजी की रिपोर्ट को ऑडिट करती है। मोटे तौर पर हम ये ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एस्टीमेट कमेटी है वो पैसा खर्च होने से पहले उसकी जांच करती है, और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो पैसा खर्च होने के बाद जांच करती है, ठीक है। अब देखते हैं पार्लियामेंट्री मोशन। क्वेश्चन आवर क्या होता है? फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिटिंग, मतलब जो पार्लियामेंट्री सिटिंग का जो पहला आवर होता है उसको क्वेश्चन आवर कहते हैं। इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन। आपको इसकी टाइमिंग भी याद रखना है, 11 से 12। ओके। तो जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं इनको तारांकित प्रश्न हिंदी में बोलते हैं। रिक्वायर ओरल आंसर एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड, यानी रिक्वायर ओरल आंसर, यानी मान लो अपोजिशन ने गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन किया तो जो गवर्नमेंट है उसकी ओरल आंसर देगा उनका, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी अलाउ हुआ। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इन द सेंस अपोजिशन ने गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा, गवर्नमेंट ने उसका आंसर दिया, तो फिर तुरंत जो अपोजिशन है उसको काउंटर करने के लिए दोबारा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसी को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। जो अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, उसमें लिखित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लिखित ही आंसर होते हैं। इसमें नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में कोई चांस नहीं होता। अब 0 आवर शून्यकालिक होती है, इसको 1962 में ये इंडिया पार्लियामेंट की इनोवेशन है। ओके, इसको याद रखना, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट होती है? क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद, यानी 12 से 1 इसका टाइम होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, और इसको लाने के लिए 50 सांसदों की आवश्यकता होती है, यानी 50 सांसदों की साइन होना चाहिए,
और इसको लाता कौन है? अपोजिशन लाते हैं। ओके। सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव, मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर। जो अविश्वास प्रस्ताव है पूरी गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाता है, और जो सेंसर या निंदा मोशन है या निंदा प्रस्ताव है ये केवल एक मिनिस्टर के ऊपर लाया जाता है। मान लो कहीं ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो जो अपोजिशन है वो रेल मंत्रालय के अगेंस्ट सेंसर मोशन लाएगा और उनसे क्वेश्चन पूछेगा, उनकी निंदा करेंगे। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? ड्रॉ अटेंशन टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक। देखिए इसको लाने के लिए पहले क्या याद रखना, 50 मेंबर इसमें भी चाहिए। अब 50 मेंबर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था इसमें भी चाहिए थे इसको पेश करने के लिए बिल को। अब इसका स्थगन प्रस्ताव का, मान लो कोई बिल में चर्चा चल रही है, ठीक है, किसी बिल में चर्चा चल रही है और अचानक लाइक कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो जो बिल में चर्चा चल रही थी उसको छोड़, उसमें चर्चा छोड़ के अब जो स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा और ट्रेन एक्सीडेंट में चर्चा स्टार्ट हो जाएगी। ओके। अब PYQ देख लेते हैं, यूसी नेट। ओके। पहला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, तो एस्टीमेट कमेटी का उसमें क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है इसमें 30 मेंबर होते हैं, सभी मेंबर लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन दिस कमेटी, राज्यसभा में इसके एक भी मेंबर नहीं होते हैं। और मिनिस्टर कैन बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ दिस कमेटी, तो कह रहा है कि मिनिस्टर भी इसके मेंबर हो सकता है। तो अभी हमने एस्टीमेट कमेटी पढ़ा कि जो मिनिस्टर है इसके मेंबर नहीं हो सकते और बाकी 3 स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। अब क्विक ट्रिक के माध्यम से अगर ये याद रखना हो, जैसे क्वेश्चन आवर क्या होता है, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, ओरल प्लस सप्लीमेंट्री, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, रिटन नो सप्लीमेंट्री। ओके, ये रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया। 0 ओवर क्या होता है, अर्जेंट इशू क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद होता है 12 से 1, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, अर्जेंट मोशन, ये सब आपको देख लेना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इनको मैचिंग करना है कि जैसे ज्वाइंट सिटिंग पार्लियामेंट की किस आर्टिकल, जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग है वो किस आर्टिकल के तहत आती है। ओके, तो इसका ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के तहत आती है, 108, और इसका पहला हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वाज सेट अप इन 1964 ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, तो इसका सही आंसर है कृष्णा मेनन कमेटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, ये कब आया था, 2020 का क्वेश्चन है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 कैन बी पास इन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ। इसमें बोल रहा है कि जो आर्टिकल 368 की तरह संविधान संशोधन विधेयक है उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर क्विक रिवीजन करना आपको पूरे उसका जो ये PDF है, तो लास्ट में मैंने क्विक रिवीजन के लिए समरी दे रखी है। देखिए पार्लियामेंट आर्टिकल 70, 80, 81 सरला से आप याद रख सकते हैं। मनी बिल आर्टिकल कितना, मनी बिल का 110। ओके। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के तहत होती है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इनकी अध्यक्षता करते हैं। अगर ये सब, इसमें मेन याद रखना है कि प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते। एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, सभी मेंबर लोकसभा के होते हैं। ओके। ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312 के तहत 104 संविधान संशोधन क्या था, एबोलिश्ड एंग्लो इंडियन सर्व रिजर्व सीट इन लोकसभा स्टेट असेंबली। तो 104 लोकसभा और स्टेट असेंबली दोनों से जो नॉमिनेटेड मेंबर थे उनको हटा दिया गया। ओके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा ये मैं इतनी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इतने से PPT से आपके लगभग 100-150 क्वेश्चन या 100-150 ज़्यादा फैक्ट रेडी हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।